Hello everyone, welcome to EduFunday. In this session, we will discuss about the circle. देखिए सर्कल एक सर्कल्स में एज्यूम कर रहा हूँ. देखिए सर्कल और सर्कल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट h, k that touches the axis of x. सर्कल विद सेंटर एट द पॉइंट h, k that touches the axis of x. तो देखिए अगर मैं ये सर्कल बनाऊं, यहाँ पे मैंने एक सर्कल x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया और एक सर्कल बनाया जिनकी सेंटर h, k है, वो x एक्सिस को टच कर रहा है. तो देखिए अगर इस सेंटर की कोऑर्डिनेट h, k है तो सर्कल जहाँ पे टच करेगी x एक्सिस को उसकी कोऑर्डिनेट होगी h, 0. अब सोचिए अगर आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो सर्कल की इक्वेशंस क्या लिखेंगे? सर्कल की इक्वेशंस क्या लिखेंगे आप? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर देखिए आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे k आर की वैल्यू क्या होगी? k, तो k स्क्वायर. अब देखिए इस पॉइंट को अगर आपने ये ग्राफ से दिख गया आपको तो देखिए ये k क्या होगा? k रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ द सर्कल आप देखेंगे तो ये c और a पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो वो क्या आएगी? k. तो ये तो फॉर्मूला बाय फिगर आपने देखा. अब यहां से आप एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं. इफ द सर्कल टचेज द एक्सिस ऑफ एक्स देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर. क्या कह रहा है ये कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होगा. y कोऑर्डिनेट क्या है? देखिए y कोऑर्डिनेट k है तो इसलिए रेडियस क्या हो गया? k हो गया. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर मॉड k का होल स्क्वायर. मॉड k क्यों? देखिए रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होती है. रेडियस क्या है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है इसलिए मॉड k लिखा है आपने. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अब देखिए सर्कल की इक्वेशंस अगर आप इसको खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई माइनस 2y के प्लस एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए के स्क्वायर कैंसिल दोनों तरफ हो जाएगा. देखिए अगर मैं इसको खोलूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h के माइनस 2k वाई. देखिए ये 2k वाई इक्वल टू के स्क्वायर. अब देखिए यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, अगर आप इनको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई माइनस 2h एक्स माइनस 2k वाई प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि ये सर्कल की इक्वेशन लिखा है. अब आगे देखते हैं. सर्कल टचेज द एक्सिस. जब सर्कल एक्सिस को टच करेगा तो उस वक्त क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, उससे हमें क्या कंक्लूजन समझ में आएगी, ये हम आगे देखेंगे. देखिए अब अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, यहाँ पे सर्कल विद सेंटर एट द पॉइंट h, k दैट टचेज द एक्सिस ऑफ वाई. तो देखिए अगर सर्कल की सेंटर h, k है और y एक्सिस को टच करता तो उस वक्त जो होगी, देखिए फिगर अगर आप देखें तो h, k सिमेट्री से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस किसके बराबर है? k के बराबर. ये डिस्टेंस क्या है? k. अगर आप देखें ये डिस्टेंस h के बराबर होगी. देखिए ये डिस्टेंस बिल्कुल h के बराबर होगा. तो h के बराबर होगी तो इनका मतलब क्या है? h रेडियस हो जाएगा. तो सेंटर h, की रेडियस h. तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं सर्कल की जो रेडियस है वो h है. तो बेसिकली अगर आप चाहे तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, जब सर्कल y एक्सिस को टच करता है उस वक्त सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो होता है वही उसका रेडियस होता है. तो वही लिखा है इफ द सर्कल टचेज द एक्सिस ऑफ y then its radius is equal to the numerical value of x coordinate of the center. अगर मैं सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर. देखिए सर्कल की इक्वेशन आप क्या जानते हैं? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पे देखिए अल्फा कोमा बीटा जो होती है सेंटर होती है सर्कल का और आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल. इसी कॉन्सेप्ट से मैं सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो देखिए ये क्या हो जाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर अल्फा की जगह h, बीटा की जगह k मॉड एच स्क्वायर. h क्या है? रेडियस. रेडियस क्या होगी? देखिए ये डिस्टेंस ही तो रेडियस होगी h. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड एच का होल स्क्वायर. फिर से मॉड एच लिखने के पीछे रीजन क्या है? मॉड एच लेंथ है तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. तो अगर आप इनको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई माइनस 2k वाई प्लस के स्क्वायर. ठीक है,
अब अगर आगे हम देखें तो सर्कल विच टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम ऐसी सर्कल देखेंगे जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हो। बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है, वाई एक्सिस को भी टच करता हो, एक्स एक्सिस को भी टच करता होगा। तो लेट ए बी द रेडियस ऑफ सर्कल सिंस सेंटर ऑफ द सर्कल मे बी इन द फोर क्वाड्रेंट। देखिए फोर क्वाड्रेंट में अगर दोनों एक्सिस को टच करता है, इनका मतलब क्या है, अगर सोचिए एक्स एक्सिस को टच करता था तो सर्कल की वाई कोऑर्डिनेट क्या होती थी, रेडियस होती थी। अगर सर्कल एक्स कोऑर्डिनेट को टच करता था, सर्कल की सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो होता था वो रेडियस होता था। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता तो सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, रेडियस होता था। अगर एक्स एक्सिस को टच करती थी, सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस होता था। अगर वाई एक्सिस को टच करती थी तो सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट का, सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस होता था। तो अब उस केस में देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये है, ये कहना ये चाह रहा है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी वही वाई कोऑर्डिनेट होगी और वही रेडियस होगा, इसलिए हमने पॉइंट्स क्या माना, ए। लेकिन आप ध्यान रखिए रेडियस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। ऐसा नहीं आपने सेंटर को ए कोमा माइनस ए तो लिखेंगे, उस वक्त भी रेडियस ए पॉजिटिव ही होगा। तो देखिए ऐसे चार केस पॉसिबल है। देखिए एक तो हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच करता हो। दूसरा ये कि सर्कल सेकेंड क्वाड्रेंट में हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस को टच करता हो। तीसरा क्या हो सकता है कि सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में हो, निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस को टच करता हो, जैसा कि ये सर्कल। और फोर्थ क्या हो सकता है, सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस को टच करता हो, जैसा कि ये सर्कल। अब देखिए सर्कल के सेंटर की कोऑर्डिनेट हम अपने हिसाब से कैसे लेंगे, देखिए दोनों कोऑर्डिनेट की लेंथ वाइज तो सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी सर्कल है लेंथ वाइज सेम होगी, लेकिन डायरेक्शंस आपको अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई पॉइंट 1,1 आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो वो 1,1 होता है, अगर लेंथ अगर सेम रखते हैं। अगर उसको सेकंड क्वाड्रेंट में आप रखना चाहते तो लेंथ क्या हो जाएगी, -1,1। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आप रखना चाहते तो लेंथ क्या हो जाएगी, -1,-1। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रखना चाहते तो क्या हो जाएगी, 1,-1 ये होती। अगर आप देखें तो क्वाड्रेंट के हिसाब से ये साइन हमें लेना पड़ता है। अब अगर मान लो आप इस सर्कल की इक्वेशन से देखो तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए ये रेडियस ए के बराबर, कोई भी रेडियस ले लो ए के बराबर, तो ये इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल की इक्वेशन अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर, रेडियस क्या होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप इस सर्कल का देखें तो क्या आ जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या है, ए स्क्वायर। इस सर्कल की इक्वेशन अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब आगे अगर हम देखें सर्कल, अब देखिए सिंपलेस्ट कुछ एक दो इसने ग्राफ ले रखा है, उस ग्राफ से आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी। देखिए इसकी रेडियस ये रखी है और सेंटर क्या है, ओरिजिन पे, तो इक्वेशंस क्या लिखेंगे, देखिए x, देखिए सर्कल की इक्वेशंस कैसे लिखते हैं आप, सर्कल की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए अल्फा कोमा बीटा सेंटर होता तो इस केस में सेंटर क्या है, 0,0, तो अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या है, देखिए रेडियस उसने ए कॉल किया है तो ए स्क्वायर। अगर आप इस सर्कल को देखेंगे टचिंग एक्स एक्सिस तो सेंटर ले रखा है उसने माइनस जी कोमा माइनस एफ, माइनस जी कोमा माइनस एफ और माइनस जी कोमा एफ। तो अगर आप यहाँ से निकालें इस सर्कल की इक्वेशंस तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर और ये रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, देखिए ये कोऑर्डिनेट रेडियस क्या होगी, अगर एक्स एक्सिस को टच करता तो उस वक्त क्या होती, वाई कोऑर्डिनेट ही, y कोऑर्डिनेट का जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होता है वही रेडियस होता। तो अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशंस लिखूं तो x प्लस जी का होल स्क्वायर y प्लस एफ का होल स्क्वायर और ये क्या कह रहा है, सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा वही उसका रेडियस होगा, तो माइनस एफ का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस सर्कल की इक्वेशन, सेंटर का y कोऑर्डिनेट ही उस वक्त रेडियस होगा। अब देखिए इस सर्कल की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते तो ये सर्कल की इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, x माइनस माइनस प्लस जी का होल स्क्वायर y प्लस एफ का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो होगा वही क्या होगा, सर्कल का x कोऑर्डिनेट, सेंटर के x कोऑर्डिनेट जो होंगे वही उसका रेडियस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी का होल स्क्वायर। बेसिकली रेडियस पॉजिटिव होता है तो माइनस जी का होल स्क्वायर बेसिकली वो जी स्क्वायर ही बनना है, तो ये हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन।
अब इस सर्कल के लिए देखें तो ये क्या है, माइनस जी कोमा माइनस जी, ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, ये दोनों एक्सिस को, तो सेंटर लाइज ऑन एक्स वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ये देखिए क्योंकि ये क्या है माइनस जी कोमा माइनस ए, तो इस कोऑर्डिनेट को मानेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे ये लाई कर रहा है सेंटर, ठीक है। रेडियस क्या होगा, रेडियस माइनस जी है, माइनस जी कोई भी ले लो आप, माइनस जी या माइनस जी, क्योंकि अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा, सेंटर रेडियस क्या होगी, वही कोऑर्डिनेट, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वही रेडियस भी होता है उस केस में। अगर आप देखें तो ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। अगर आप इस सर्कल के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी का होल स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। और ये देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है सर्कल में। अब नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखिए पैरामेट्रिक, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। उसमें अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखना चाहे, देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये लिखा है। अगर आप देखें तो ये लिखा है। तो इस केस में देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस का ये मतलब होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस का ये मतलब होता है, अगर आप देखें तो ये आ गई एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर, देखिए ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये उधर आ गया तो ये आ गई, ये इक्वेशन का इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशंस का क्या मतलब होता है कि आप एक्स माइनस जी, देखिए इसमें कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस खोजिए ताकि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए हमेशा। तो देखिए एक्स माइनस जी को हम अगर इसको आर बोल देते, सोचिए अगर मैं इसको आर बोल देता हूँ, ये क्या है सर्कल का रेडियस है ना, तो अगर मैं इसको आर बोल देता हूँ, देखिए इक्वेशन क्या बन गया, एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में एक रिलेशंस खोजिए, कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक में, देखिए यहाँ पे प्लस है तो आप ऐसा रिलेशंस खोजिए जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो अगर आप इसकी वैल्यू आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते, तो आप एक्स माइनस जी को क्या पुट कर दें, आर कॉस थीटा, और y प्लस एफ को, सॉरी यहाँ से अगर आप देखें तो ये माइनस था, सॉरी ये प्लस था, तो यहाँ से x माइनस जी को आप r cos थीटा पुट करेंगे, y प्लस एफ को पुट करेंगे क्या, r sin थीटा। अब देखिए आप जब इसको r पुट करेंगे तो r cos थीटा तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होती है, तो 1 इंटू आर स्क्वायर, तो r स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जी प्लस r cos थीटा, ऐसे आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ प्लस r sin थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है एक्स वाई, और ये आर क्या है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखिए हमने किसको आर कॉल किया है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब बात ये आती कि सर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म की सर्कल हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का सर्कल हो, तो इस केस में हम पैरामेट्रिक फॉर्म क्या मानते हैं, देखिए फिर से यहाँ पे रिलेशन पॉजिटिव वाला है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो, तो इस बार एक्स की वैल्यू आप ए कॉस थीटा पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू ए साइन थीटा पुट कर दीजिए। देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए स्क्वायर इंटू 1 तो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा पुट करेंगे आप, ठीक है। तो ये थी, यहाँ तक हमने देखा कि सर्कल टचेज करती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करता तो क्या कंडीशंस होती है। उसके बाद हमने ये देखा पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, सर्कल में पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते हैं। I hope this session was productive for you. Thanks for watching. Thank you.